नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। तो चारों बड़ी खबरें दिखाएंगे आपको और चारों बड़ी खबरों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। 4 बड़ी खबरों में पहली खबर रेवाड़ी से है, जहां गांव माजरा में बनने वाले देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के शिलान्यास की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तीसरी खबर अंबाला से है, जहां गृह मंत्री अनिल विज का किसानों के दिल्ली कूच पर बयान सामने आया है। और चौथी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर किसान आंदोलन के चलते 15 फरवरी तक इंटरनेट बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने वाले देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के शिलान्यास की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास गांव माजरा करके पहुंचेंगे और यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। इसी को देखते हुए विशाल पंडाल बनाया जा रहा है और इस रैली में चारों तरफ से लोगों का आगमन होगा। इसलिए 71 एकड़ में 10 पार्किंग पॉइंट और 4 एकड़ में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। तो रेवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 16 तारीख को एम्स का शिलान्यास किया जाना है और पूरे देश में ये 22वां एम्स होगा, जिसका शिलान्यास जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 16 फरवरी की तारीख इस पर तय की गई है। और विशाल पंडाल इसके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित रहेंगे और ऐसे में जो है 3 हेलीपैड और 10 पार्किंग पॉइंट की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि जो लोग आए पहुंचे उन्हें किसी तरीके की वाहन अपने रखने की दिक्कतें ना हो। तो रेवाड़ी से खबर है, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार एम्स के शिलान्यास की तैयारियां हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर 16 तारीख को पहुंचेंगे और ऐसे में शिलान्यास कार्यक्रम में जो लोग पहुंचेंगे उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इसका जायजा जो है वो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विशाल पंडाल ये बनाया जा रहा है। लोग जो यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री को सुनेंगे या फिर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है व्यवस्थाएं जो है वो पहले से ही दुरुस्त की जा रही हैं। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22वें एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितने वार लेवल पर काम चल रहा है। पार्किंग की काफ़ी व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह इरेक्ट किया जा रहा है, स्टेज वगैरह बनाई जा रही है, एग्जीबिशन के लिए अलग से बनाया गया है। तो काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है और 2 दिन हमारे पास अभी हैं, तो ये काम 15 की शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और लोगों की पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो लोगों में जिस तरह से हल्के में बहुत जोश है लोगों में, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी मांग थी और वो अब पूरे होने जा रही है, तो लोग भी बड़े उत्साहित हैं और लोगों में ये जोश है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को नज़दीक से देख सकें। तो सब में होड़ लगी हुई है कि हम आगे बैठे, हम आगे बैठे। सीएम साहब कब आ रहे हैं? सीएम साहब या तो कल नहीं तो परसों शायद आएंगे। अभी आप यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कितने लोग लगभग पहुंचने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या तमाम इस तरह की तैयारियां हैं? देखो, हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हमने व्यवस्था की है कि 1 लाख लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का लाभ मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है खासकर आपकी विधानसभा में, तो किस तरह का लाभ मिलने वाला है? देखो, जब एम्स बनता है तो सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। उसके बाद इस क्षेत्र का जो रोजगार उत्पन्न होगा उससे रोजगार लोगों को मिलेगा। तीसरा, जो बच्चे हमारे जो मेडिकल एजुकेशन की जो शिक्षाएं हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, कोई फार्मासिस्ट बनेगा, कोई स्टाफ नर्स बनेगा, कोई डेंटल सर्जन बनेगा, कोई आयुष विभाग से डॉक्टर बनेगा, तो सारी फैसिलिटीज यहाँ हमारे इस एम्स के अंदर होंगी। और बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की तरफ से राजस्थान से सोनिया गांधी नामांकन भरेंगी, वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल से अपना नामांकन भरा है।
तो बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनावों के लिए जो है उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी जो है वो राजस्थान से अपना नामांकन पत्र भरेंगी और अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो हिमाचल प्रदेश से अपना नामांकन भरेंगे। तो ये बड़ी खबर है सियासत के लिहाज से, क्योंकि जहां बीजेपी तैयारियों में लगी हुई है वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी तरीके से कमर कसती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो है जो द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव होते हैं इसके लिए बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है और बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी जो है वो राजस्थान से नामांकन पर्चा भरेंगी और अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो हिमाचल से भरेंगे। तो ये दो बड़े नाम जो है कांग्रेस के, उनके नाम पर जो इस बार दांव लगाने जा रही है कांग्रेस। राजस्थान से बात करें तो सोनिया गांधी जो है नामांकन भरेंगी और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अभिषेक मनु सिंह भी यहां पर नामांकन भरेंगे। और अंबाला के शंभू बॉर्डर पर कल दोपहर से हुआ कोहराम रात भर जारी रहा। किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें जहां जगह मिली वहीं लेट गए। कुछ किसान ट्रैक्टर के नीचे भी पड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि दिन भर की भागदौड़ के बाद से रात को किसानों ने सड़क पर ही चाय और लंगर की सेवा भी की। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज का किसानों के दिल्ली कूच पर बयान सामने आया है, जिसमें विज ने कहा है कि एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया। किसान जिनसे दिल्ली जाकर बातचीत करना चाहते हैं वो सभी मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आए तो आपने बात नहीं की। विज ने कहा कि इसका मतलब आपका मकसद कुछ और ही है। तो ये जो काले कानून है इन्होंने वापस करवाना चाहिए। ये बाकी सरकारां ने धक्केशाही करदियां ने, असी बिल्कुल शांतमई बैठे आ। ये साडे ते गोलियां चला रहीआं, अथरू गैस फेंक रहीआं, जो कि बहुत गलत है। असी एक लोकतंत्र का हिस्सा, वोटां पा के इन्हां नूं असी सेंटर 'च बिठाया और साडे नाल अज ये किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। साडा एक राइट हक बनदा कि असी अपना कोई भी धरना प्रोटेस्ट बैठ के किते भी कर सकते हैं। बई बहुत वधिया लंगर ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰੇ ਗਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਲੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਤਿਆਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਹ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ 315 ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, SLR ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, 12 ਬੋਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 2004 में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए किसान नेता सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से कल की रात जो है शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बिताई, आगे की योजना क्या है? और पंजाब की अगर बात करें तो रेल रोको अभियान की भी आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आगे का प्लान किसानों का है? देखो, आज तक 76 साल देश आजादी को हो गए। किसान के साथ हर सरकार एक धोखा करने का काम किया है, क्योंकि किसी भी सरकार ने आज तक, जब बीजेपी आ जाती है तो कांग्रेस वाले हमायती हो जाते हमारे, जब कांग्रेस आ जाती है तो बीजेपी वाले हमायती हो जाते हैं। क्योंकि किसान आज इतना बड़ा धोखा खा चुका है हमेशा। आज किसान हर कदम एक बड़े संभल कर चलने का काम कर रहा है, क्योंकि कुछ भी होएगा
कुछ भी कोई गदर होएगा, चाहे क्या सामाजिक तत्व घुसने का काम होगा, तो उसमें सारा किसान पे के बुराई देने का काम होगा। आज किसान इस बात को अच्छी तरह समझ गया। अटे साढ़े हाटे इथे रखा हुई बात आएगी। अब जब ये आंदोलन जब खत्म होगा, जब ये पूरी तरह के किसान के हक की बात होगी, चाहे कितना लंबा आंदोलन चले, आज किसान सड़कों पे है जी। ठीक है, लगातार चर्चा करेंगे आपसे। जो है कुछ मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। सतीश जी, अनिल गोयल नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं और केवल ढींगरा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गोयल जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। किसानों ने कल रात जो है शंभू बॉर्डर पर बिताई है और वो अड़े हुए हैं और हरियाणा पंजाब में भी कह रहे हैं कि आप रेलों को रोकेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। देखो, मेरा ये कहना है बड़ा स्पष्ट कि हम हमेशा किसानों के हित में हमने काम करा है। चाहे एमएसपी की बात करें तो 2014 से पहले से लगभग 3 गुना हम एमएसपी दे रहे हैं। खरीद की बात करें तो लगभग 3 गुना ज्यादा अमाउंट की हमने खरीदारी करी। आप एक बात देखेंगे कि खरीदारी भी बढ़ाई है, एमएसपी के रेट भी बढ़ाए हैं, किसानों को पूरा खाद की व्यवस्था करी है, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करी है, किसान हर तरीके से समृद्ध हो इसके लिए हम संकल्प हैं। किसानों की आय बढ़े इसके लिए हम लगातार कर रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि हम लगातार दे रहे हैं। अब किसानों की 13 मांग थी, 13 मांग में से 10 मांगों को मान लिया गया है। 3 मांगों के लिए कहा कि हमें कुछ समय दो। एक तरह से ये जो सरकार को भी सब कुछ सोचना पड़ता है। सरकार को अगर किसान भी सोचने पड़ेगा तो आम जनता की भी उनको सोचनी पड़ेगी, उपभोक्ता की उनको सोचनी पड़ेगी। अनिल जी, ये किसान जो है बातचीत में क्यों नहीं मान रहे? अगर 13 में से 10 मांगे मान ली जा रही है तो ये बातचीत पर मानने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं, देखो क्या होता है कि कुछ लोग इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसानों को भड़काते रहते हैं। तुमको ये नहीं मानना, तुमको ये नहीं मानना, तुमको गलत जानकारी देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना जी, वो ज्यादा खराब करती है। लोग इसको राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हम किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन जो किसानों के हित में काम होना चाहता है तो विपक्षी दल कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने बातों को कच्चे को तोड़ मरोड़ कर पेश करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है अनिल जी, बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ केवल ढींगरा जी प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़े हुए हैं। एक सवाल उनसे मैं जरा ले लूं। केवल जी, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक मकसद निकालने के लिए कुछ लोग भड़का रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं बात करें गृह मंत्री अनिल विज की, तो उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी की रिपोर्ट आई थी वो तो 2004 में आई थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में आपने क्यों नहीं किया? अब आप भड़काने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों भड़काएंगे किसी को? ये भाजपा के लोगों को रुदाली करने की आदत है कि जिसने भी कोई बात कह दी तो जी पिछली सरकारों ने ये कर दिया था। अरे भाई, सरकारें तो काम करती हैं, काम करने के लिए चुनी जाती हैं। लेकिन सवाल ये है ही नहीं आज की डेट में। सवाल ये है, खट्टर साहब रास्ते क्यों रोक रहे हैं? क्या कानूनी तौर पे रास्ते रोकना ही रास्ता है क्या खट्टर साहब का? खट्टर साहब आज जो रास्ते रोक रहे हैं वो हमारे देश के किसान हैं। हमारे देश के किसानों के रास्ते रोकना इनका कोई अधिकार नहीं है, किसी के भी रास्ते रोकना। इनकी मांग जो है वो खट्टर साहब जो है मोदी जी से मिलवाएं। मोदी जी तो विदेश घूमने गए हुए हैं, उनको क्या मतलब है किसानों से? उनको इंडिया में बुलाएं और मोदी जी खट्टर साहब उनको मोदी जी से मिलवाएं और उनकी मांग को पूरी करवाएं। सवाल इस बात का है ही नहीं कि किसने क्या किया। सवाल इस बात का है कि आप लोग कीले क्यों बिछा रहे हो, आप बोल्टर क्यों लगा रहे हो, आप लोग अश्रु गैस के गोले को छोड़ रहे हो, आप लोगों को फट्टर क्यों कर रहे हो? ये हमारे देश के लोग हैं, ये बाहर से नहीं आए, ये बाहर की कंट्री के साथ लड़ाई नहीं हो रही है। ये हमारे देश के लोग हैं, इनकी बात सुननी चाहिए, इनकी वाजिब मांगे माननी चाहिए और इनका निदान करना चाहिए। हमारे टाइम के अंदर 10 साल में ना तो कोई भी हमने किसी के लिए खड्डा खोदा, ना किसी के लिए बोल्डर लगाया, ना किसी के लिए कीले बिछाई। हमने बैठ करके बातचीत की है। आप क्यों नहीं करते? इसका अगर आपको राज चलाना नहीं आता, आपको काम करना नहीं आता तो छोड़ दो। आपको अगर कुछ यही करना है, अगर आपको काम नहीं करना आता तो आपको राज करने का हक नहीं है। काम नहीं करना आता तो राज करने का हक नहीं है। ढींगरा जी, वापस आऊंगी आपके पास। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सतीश नंबरदार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, किसान नेता हैं। सतीश जी, आपने दोनों को सुना। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन कानूनों को लागू कर देंगे। दूसरी तरफ अनिल विज जी कहते हैं कि 10 साल तक जब आपकी सरकार थी, 2004 में रिपोर्ट आ गई थी, तो उस समय आपने क्यों नहीं किया?
और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है, यानी सरकार का कहना है कि हमने जो है 3 गुना तो एमएसपी के ही दाम बढ़ा दिए हैं। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं किसानों के माध्यम से। छोटी बहन, किसान जो अभी सरकार है, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, 2013 में जो 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के मैनिफेस्टो में और माननीय प्रधानमंत्री ने हम किसानों से वादा किया था कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा और किसानों की आमदनी 3 साल के अंदर अंदर डबल कर दूंगा। और आखिरी टाइम मेरा 22% है, मैं 22 में किसानों की आय डबल कर दूंगा। आप मेरे को सरकार में लेकर आइए और मेरे को चुनिए और मैं किसानों की हर दिक्कत को खत्म कर दूंगा। लेकिन जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है उसने बीज खाद के तो ये बीज के और खाद के तो 3 गुना रेट बिल्कुल जरूर पूरे कर दिए, लेकिन किसान की आमदनी 100 रुपए से घटकर 33 रुपए पाने का काम हुआ। इसलिए किसान अब सड़कों पे है, न कि वो किसी कांग्रेस के बहकावे में, न वो किसी और दल के बहकावे में। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, न कि किसी राजनीतिक संरक्षण के उसमें है, और ना किसान किसी राजनीति में आने की कोशिश करता। पिछले 1.5 साल के चुनाव में भी आपने देखा होगा जो हमारा आंदोलन था उसमें हमने किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच देने का काम नहीं किया था। ठीक है सतीश जी, बने रहिएगा। गोयल जी से आपके सवालों का जवाब ले लीजिए। गोयल जी, उनका कहने का मतलब है कि हम सिर्फ अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, हमें आस है तो सिर्फ सरकार से कि जो मैनिफेस्टो में आपने वादे किए थे उनको पूरा करें। देखो जी, जब ये इन्होंने डिमांड करी, हमारे मंत्री इनके धरने पर जाकर के हरियाणा में जाकर के इनसे बातचीत करी। सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, सरकार इनकी बात मान भी रही है, इनसे बातचीत भी जारी रख रही है। लेकिन अभी जो मेरे भाई ने, कांग्रेस के भाई ने कहा था कि रास्ता रोकना, आपने पिछली बार जो हादसा हुआ था लाल किला कांड याद होगा, देश कितना शर्मसार हुआ था। क्या उस कहानी के द्वारा घटना होती है तो यही विपक्ष घूरेंगे कि सरकार ने क्या करा। सरकार को ये पता था पिछली बार ऐसा हो गया, तो सरकार ने इसकी क्या व्यवस्था करी। सरकार के लिए किसान की जो मांग पूरी करना है, किसान का भी सम्मान करना, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी किसान के अलावा जो बाकी लोग हैं जिनको बच्चों को स्कूल जाना है और जो जिनकी फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, जो लोग आने जाने वाली बात है, उन सबकी चिंता करना भी उनका बात है। आज एम्बुलेंस में मरीज फंसे पड़े रहते हैं, मरीजों का प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा। सरकार की चिंता क्या है कि जो भी डिमांड है ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक धरना दें। सरकार पिछली बार भी धरने के लिए इन्होंने निरंकारी मैदान अलॉटमेंट करा था, सारी व्यवस्था करी थी, ये निरंकारी ना पहुंच सीधा लाल किले पहुंच गए। आप एक बात बताएं कि धरना जो है लोकतंत्र के अंदर हिंसा की किसने परमिशन दी है। आप लोकतंत्र में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपना धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक और परमिशन के आधार पर। आप अगर इसको सड़क पर इस तरह से नंगा नाच होगा तो सरकार को निश्चित तौर पर देश की बाकी जनता की भी चिंता होती है और किसानों की भी चिंता है। हम किसानों से टकराना नहीं चाहते, हम तो किसानों से हाथ जोड़ करके वार्ता कर रहे हैं, वार्ता करने को तैयार हैं। जो जो इनकी मांगे मान सकते मांग रहे हैं और बाकी के लिए समय मांग रहे हैं। अब आपकी जो डिमांड है गोयल जी, रेल रोकने की बात भी कर रहे हैं कल पंजाब में किसान। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये इनको नहीं रोकनी चाहिए। और दूसरा जो कांग्रेस के भी भाई बोले, बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, हमने हरियाणा में 14 चीजों पर एमएसपी की गारंटी दी है। ये पंजाब में दिलवा देना एमएसपी 14 चीज गारंटी। ये जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है कर्नाटक, वहां पर दिलवा देना 14 जिस पर जिनको हमने एमएसपी गारंटी दी है। ये किसानों को देना नहीं चाहते, किसानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी तरीके से निश्चित तौर पर जो अभी हमारा एमएलबी का हम भी करें कि अगर कांग्रेस जो आज लोग कह रहे कि राहुल जी कि हम एमएसपी की देंगे गारंटी, तो जब तुम्हारी सरकार थी तो तुम्हें किसने देने से रोका था? आप दे नहीं सकते। पब्लिक को भड़काना, किसानों को भड़काना और उनको सड़कों पर उतारना, ये कहां तक लोकतंत्र की बात है? जी, आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ। ढींगरा जी भी बने हुए हैं लाइन पर। ढींगरा जी, इनके सवालों का जवाब दीजिए। हमने कहा भड़काया किसी को? हमने तो ये कहा कि खट्टर साहब जो है वो मोदी जी से मिलवाएं किसानों को और किसानों की मांग पूरी करवाएं। हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डली हुई है इसकी कि आप बोल्डर नहीं लगा सकते, आप किले नहीं बिछा सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। आप लोगों को, आप किसानों को, हमारे अन्नदाता हैं, उनको
लोगों उनको सभी किसानों को आप खट्टर साहब जो है मोदी जी से मिलवाएं और इनकी समाधान बातों में करें। सवाल ये है, भड़काने की बात कहां से आती है? जानबूझ के बीजेपी के लोग जो है उल्टा सीधा बोल बोल के भाग जाते हैं। ऐसे भागने का काम मत करिए। आपको लोगों ने चुना है, जो 22 करोड़ लोगों ने मोदी जी को वोट दी थी, उन्होंने वायदा किया था, इसलिए वोट दी थी। अब की बार दोबारा से स्वामीनाथन की रिपोर्ट का वायदा करें, चुन के आए, उसके बाद बात करें। अगर नहीं तो ये कहें कि मैं नहीं करूंगा, उसके बाद आए, फिर पता लग जाएगा लोग चुनते हैं तुम्हें कि नहीं चुनते। आप लोग जानबूझ के भड़काओ नहीं, इधर उधर जाओ नहीं, आप सीधे मुद्दे की बात करो कि आप लोग ना बॉर्डर लगा सकते, ना किले लगा सकते। हमारे देश को बॉर्डर ना बनाए, पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल को, राजस्थान को, दिल्ली को अलग अलग मत करें। ये हमारा पूरा देश है, इसको अलग अलग करने वाले आप होते कौन हो? आपका कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट भी इस बात पे संज्ञान ले रहा है। आप किस तरह से ऐसे काम कर सकते हो? ठीक है ढींगरा साहब, ठीक है ढींगरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के लिए और बंद कर दी गई है। बता दें कि ये फैसला किसान आंदोलन के चलते लिया गया है। 15 फरवरी तक इंटरनेट बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। तो आदेश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है अब 2 दिन और यानी 15 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। किसान आंदोलन के चलते ये फैसला लिया गया है, ताकि कोई ऐसा वीडियो और या फिर कोई ऐसी खबर ना फैलाई जा सके जिसकी पुष्टि ना हो। और लगातार जो है प्रशासन की तरफ से भी लोगों को ये अपील की जा रही थी कि कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, कोई भी खबर ऐसी बिना पुष्टि की इंटरनेट पर सर्कुलेट ना करे। लेकिन चूंकि शंभू बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से 2 दिन के लिए और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेट सेवा एक बार फिर से 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है पूरे किसान आंदोलन का? देखिए, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो अभी भी जो है हालात जो है पूरी तरीके से पुलिस के नियंत्रण में, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन जो है बनी हुई है। तो ऐसे में जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हरियाणा सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। पंजाब के साथ लगते सभी बॉर्डर्स के जो इलाके, जिले हैं, उन सभी में जो है इंटरनेट को जो है बंद कर दिया। साथ ही जिन संभावित इलाकों में जहां पर जो है किसान आंदोलन खड़ा हो सकता है, तो उन जिलों में भी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट को बंद करके सरकार जो है किसी भी तरह की जो उपद्रव की जो एक शंका है, एक जो झूठी खबरें सोशल मीडिया के जरिए जो वायरल होती हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का मकसद है। वहीं इस बीच जो है कल पंजाब के अंदर किसानों ने जो है करीबन 2 से 3 घंटे का जो रेल रोको जो आंदोलन का भी आह्वान किया है। साथ ही दिल्ली में भी जो है एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में। तो देखते हैं कि अगर आज शाम तक चंडीगढ़ या दिल्ली में किसानों से बातचीत के जो है कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बैठक कब तक होती है और उसमें क्या किसी नतीजे पर किसान पहुंच पाते हैं, सरकार का उनको मनाने में सफल रह पाती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ओपी, सरकार प्रयास कर रही है कि मामला जो है बातचीत से सुलझे। वहीं किसान जो है उनका कहना है कि भाई सरकार बैठक तो करा रही है, लेकिन उसमें कुछ नतीजा नहीं निकल पा रहा है। हमारे जो किसान है वो 6-6 घंटा बैठते हैं बैठक में, उसके बाद से खाली हाथ वापस आते हैं। तो क्या लगता है जो तीसरे दौर की बातचीत की सुगबुगाहट चल रही है, इससे कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदों की बात है कि अभी सिर्फ और सिर्फ 2 अहम मांगों के ऊपर जो है किसानों की जो दिक्कत, 3 अहम मांगों के ऊपर दिक्कत बन चुकी है। इनका किसानों की जो पहली मांग है कि जो एमएसपी गारंटी कानून है वो केंद्र सरकार बना के दे और 60 साल के बाद किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए, और तीसरा किसानों के ऊपर जो कर्ज माफी है उसको माफ किया जाए। ये 3 ऐसी समस्याएं ऐसे किसानों की मांग है जिसको लेकर सहमति नहीं बन रही है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक अब तक का जो एक
इशारा अगर समझा जाए तो शायद सरकार ऐसी वित्तीय स्थिति में नहीं है कि इतना खर्च वो जो है कर पाए। लेकिन अब जब लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी चाहती है कि फिर से तीसरी बार देश में हैट्रिक बनाए, तो उनको जनता के वोट की जरूरत होगी और जनता उसी को वोट देगी जब वो किसी को कुछ दे पाएंगे। तो किसान जो पूरी देश की माने तो करीबन 16 करोड़ जो है किसानों की आबादी है, उनके परिवार वालों को मिला दो तो ये करीबन 50 करोड़ के आसपास जो आबादी पहुंचे। तो ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को जो है कोई भी सरकार नाराज नहीं करना चाहेगी। तो ऐसे में अब किस तरीके से किसानों को केंद्र सरकार मना पाती है, ये तो बातचीत में केंद्र सरकार बिल्कुल अभी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार सामंजस्य बैठा पाती है, क्या बातचीत से मसला सुलझता है या फिर ये मामला आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।